अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास यूनिट नंबर 5 का टॉपिक है मेजर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स थ्रू सी पोर्ट्स। सी पोर्ट्स के ज़रिए जो मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं वो कौन कौन सी की जाती है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में हमारे पास 3 पोर्ट्स हैं। एक हम फर्स्ट वन हमारे पास आ जाती है कराची पोर्ट, सेकंड वन इज़ ग्वादर एंड द थर्ड वन इज़ कासिम पोर्ट। ये 3 पोर्ट्स हैं जो कि अपने अपने मतलब जहाँ पर वो पाई जाती हैं उस जगह के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। उसके अलावा इनमें डिफरेंट मतलब यहाँ पे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास फर्स्ट वन आ गया कराची पोर्ट। अब कराची पोर्ट के नाम से मतलब पता चल गया कि ये जो पोर्ट है ये कराची में पाई जाती है और ये सबसे बड़ी बंदरगाह है। ये हमारे पास कराची के अंदर जो पोर्ट पाई जाती है ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट है। इट इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट। उसके अलावा ये हमारे पास पहले लिमिटेड थी, मतलब लिमिटेड तौर पर इस्तेमाल की जाती थी, कभी कभार इस्तेमाल हो गई, लेकिन विद इन द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही टाइम गुजरता जा रहा है इसका जो यूज़ है वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। यूज़ ऑफ दिस पोर्ट इज एक्सपेंड। उसके अलावा जो हमारे पास कराची पोर्ट के इम्पोर्टेंट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आ जाती हैं उसमें हमारे पास आयरन, फर्टिलाइजर्स, स्टील प्रोडक्ट्स, कोर। इसमें हमारे पास कोर, एडिबल ऑयल, राइस, यहाँ पे लिख लें, और वीट, ये हमारे पास इसके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में पाया जाता है कि कराची की जो पोर्ट है वहाँ पर इन तमाम प्रोडक्ट्स का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने इसको मज़ीद एक्सपेंड करने का सोचा हुआ है कि ये इन फ्यूचर पहले से भी ज़्यादा इसको बढ़ाया जाएगा। गवर्नमेंट also want to expand in future। सेकेंड वन हमारे पास आ गई कासिम पोर्ट। कासिम पोर्ट जो है वो हमारे पास सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है। पाकिस्तान के सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट कासिम पोर्ट है और ये हमारे पास स्टील मिल की जो इंडस्ट्री है उसके पास पाया जाती है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट। इसके अलावा हमारे पास ये स्टील मिल की इंडस्ट्री के पास पाई जाती है, लोकेटेड नियर स्टील मिल इंडस्ट्री। और कासिम पोर्ट किस लिए बनाई गई है ताकि जो स्टील मिल की इंडस्ट्री है उसकी जो भी नीड्स हैं या जो भी चीज़ चाहिए होती है वो इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जा सके। इसका मेन पर्पस ये था।
purpose to meet needs of steel mill। ये इसका पर्पस था। और इसी तरह बेसिकली इसमें जो हमारे पास चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है उसमें सबसे पहले स्टील मिल आता है, उसके अलावा हमारे पास फर्टिलाइज़र, आयरन और ये तमाम चीज़ें भी इंक्लूड हैं इसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। ये पॉइंट आपका यहाँ लिख दूँ। द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कासिमपोर्ट इज आयरन, फर्टिलाइजर्स, और स्टील एंड ऑयल। ये हमारे पास इसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आ जाती हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पोर्ट आ जाएगी ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट जो है ये बलूचिस्तान में पाई जाती है और ये बहुत सारे मतलब वहाँ पे जो उसके इर्द गिर्द ममालिक हैं जैसे अरेबियन सी हो गया, ये उसके करीब पाई जाती है। और ये जो बाकी इर्द गिर्द जो इसके साथ कंट्रीज रिलेट है उसके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जैसे एशियन कंट्रीज़ आ गई, अरेबियन सी उसके साथ कनेक्ट होता है तो उसमें भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प करती है। उसके अलावा जो हमारे पास ग्वादर पोर्ट है ये इसलिए बनाई गई थी कि जो सी पैक का चाइना और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सी पैक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, अगर वो कंप्लीट इन फ्यूचर हो जाता है तो उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी डेवलप होगी और इससे ग्वादर पोर्ट जो है वो भी अफेक्ट होगी। इस वजह से ये पोर्ट बनाई गई थी। उसके अलावा जो इसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसमें वीट, राइस, ऑयल और यही इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाती है जो कि हमने बाकी दोनों पोर्ट्स के अंदर पढ़ी थी। So Gwadar port is located near Balochistan. Located in बलूचिस्तान में पाई जाती है। उसके अलावा it is easy to trade between different countries। डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान ट्रेड करने के लिए इजी रहता है। इसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या आ जाता है? वीट, राइस, स्टील, फर्टिलाइजर्स, स्टील और आयरन, ये तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं ये इसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आती हैं। उसके अलावा जैसे आपको बताया गया कि बलूचिस्तान में पाई जाती है और बलूचिस्तान में जो अरेबियन सी है उसके डिफरेंट ममालिक के साथ कनेक्ट करता है। जैसे एशियन आ गया आपका, उसके अलावा हमारे पास अरेबिया का मुल्क आ गया तो उनके साथ कनेक्ट करता है, उनके साथ इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ट्रेडिंग सिस्टम में हेल्प करता है। और ग्वादर पोर्ट जो है ये इसलिए भी बनाई गई थी कि जो पाकिस्तान का और चाइना का प्रोजेक्ट है सी पैक, इसको अगर ये कंप्लीट हो जाता है
if this project will be completed, then it is benefited for our economy. तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बेनिफिट होगा, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी ये पोर्ट। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने डिफरेंट पोर्ट्स के बारे में पढ़ा। डिफरेंट इम्पोर्ट्स का इसी पोर्ट्स जो हैं उसका क्या लिंक है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के साथ, उसके बारे में पढ़ा, जिसमें हमारे पास कराची, ग्वादर पोर्ट और कासिम पोर्ट थी। उम्मीद है कि तीनों पोर्ट्स के बारे में आपको पता चला होगा और इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनकी समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट या किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।